नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे मेरी वो 5 सीक्रेट्स, वो 5 स्टेप्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको प्रो बना देंगे। स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी के बारे में हम जानेंगे जो हमें इंस्टीट्यूशनल के साथ खड़ा कर देंगे। एंड वी नो दैट कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन पैसा कमा रहा है तो कौन पैसा लूज कर रहा है, क्यों इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं और क्यों 90% रिटेलर्स लॉस में रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट कैसा होता है और कैसे हम एज ए रिटेलर अपने खुद के माइंड को इंस्टीट्यूशन जैसा बना दें और हम एक सक्सेसफुल जर्नी को अचीव कर पाए। तो आज हम सीखेंगे स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी। उससे पहले आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद जो आप इस वेबिनार में आए। आपने अपना कीमती समय निकाला कुछ नया सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। अपने एफर्ट्स दे रहे हो आप, आपने पेशेंस रखा हुआ है कि आज आप कुछ नया सीखना चाहते हो। एंड कंग्रेचुलेशन टू यू। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वेबिनार को ज्वाइन नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट एक्शन टेकर, और आप एक्शन टेक करो। आज आपने एक्शन लिया है कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, और आपका जो एम है फाइनेंशियल फ्रीडम। हम सबका एक ही एम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फाइनेंशियल फ्रीडम को हम कैसे अचीव करें वो आज हम सीखेंगे। एंड माई फ्रेंड्स, यूर कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट करना होगा कि आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे, मेरी हर बात को पेशेंसली सुनेंगे, और अगर जहां आपको रिक्वायरमेंट है आप स्क्रीनशॉट खींचेंगे, कॉपी पेन से नोट डाउन करेंगे। और मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको अपना सीक्रेट्स बताऊंगा, वो सेटअप बताऊंगा जो मैंने खुद यूज किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने यूज किया है, और सब अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा अपना सेटअप सेट किया हुआ सभी ने। और कुछ मैं आपको बोनस भी दूंगा, और ऐसा बोनस जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और उस बोनस को अगर आप यूज करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एम है बहुत इजीली गेन कर लोगे। अब बात करते हैं कि ये वेबिनार किन के लिए है। स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए। हाउसवाइफ जो घर पर रहकर पूरे परिवार को संभालती हैं, और हम सब जानते हैं हाउसवाइफ के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन आज के टाइम के अंदर, खासकर जो कोरोना के बाद जो टाइम आया है, वहां पे जो महंगाई बढ़ी है, तो किसी भी फैमिली के लिए सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो वहां पे जो फीमेल्स हैं वो अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती हैं, अपना पार्ट टाइम काम करना चाहती हैं, वो कुछ नया सीख के अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहती हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहती कि हमारी फैमिली कॉम्प्रोमाइज हो, वो फैमिली से डिस्टर्बेंस नहीं चाहती, क्योंकि वो पहला उनका एम क्या है कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, एंड आफ्टर दैट कि मैं कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊं। तो ये उन हाउसवाइफ्स के लिए, उन फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा वेबिनार है, जो ये चाहती है कि हम किस तरह खुद को एक इंडिपेंडेंट वर्क हम कर पाए। एंड और जो 9 to 5 जॉब्स करती हैं, या स्मॉल बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनके पास क्लाइंट्स नहीं है, सेल्स नहीं हो रही है, प्रॉफिट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है। अब जैसे हम जानते हैं सब ऑनलाइन वर्कआउट हो रहा है, तो हम स्मॉल बिजनेसमैन के लिए भी बहुत डिफिकल्टीज हो रही है। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, और गवर्नमेंट्स की कोई फैसिलिटीज नहीं हमें मिल रही, कोई बैंक से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही कि हम बहुत बड़ा लोन ले लें। अब लोन भी लेना है तो पहले हमें कुछ ना कुछ बैंक को प्रूफ करना होगा, कुछ गिरवी रखना होगा, तब कहीं जाकर हमें बैंक प्रोवाइड करता है। और उसके लिए जो इतना सेटअप हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है वो अलग। तो जो 9 to 5 जॉब वाले हैं वो क्या चाहते हैं, हैक्टिक हो रहा है उनके लिए आजकल। मेरे बहुत सारे क्लाइंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब से बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, सर हम मुझे ये जॉब छोड़नी है, तो मुझे अपना खुद का सेटअप सेट करना है। और आज वो अपना सेटअप को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और ये वेबिनार कॉलेज गाइज के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी के पास आज जॉब नहीं है, जॉब बहुत मुश्किल हो रही है। आजकल हमारी नई जनरेशन बहुत सारी डिग्रियां कर रखी हैं, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आम है, लेकिन जॉब नहीं है। उनका जो कैरियर है वो सिक्योर नहीं है। आज हम 15 से 20 साल स्टडी करते हैं, और उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिलती, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हमारे जो एम है, हमारे जो ड्रीम्स है, वो सक्सेस नहीं हो रहे।
तो वी नो दैट कि कॉलेज वालों स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बॉयज के लिए, तो उनके पे प्रेशर रहता है कि हाँ, मुझे खुद को प्रूफ करना है, क्योंकि हम वी नो कि हम इंडियंस के घर जब भी कोई आएगा तो यही पूछेगा, बेटा क्या कर रहे हो, क्या करोगे आगे। तो मीन्स हमारे चारों ओर इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें उनको प्रूफ करना है। और अल्टीमेट, अगर कोई प्रेशर ना भी हो तो एज ए गाय मेरी भी यही इच्छा होगी कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं। तो ये वेबिनार किन के लिए नहीं है? उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो सीखने से डरते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है, जिनको ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है। अगर आपको ये लगता है आपको सब कुछ पता है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो स्किप दिस वेबिनार, यही इस वेबिनार को छोड़िए एंड डू योर वर्क। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी टाइम वेस्ट हो। हाँ, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये वेबिनार आपके लिए है। वो जो इजी मनी चाहते हैं कि सर हमें मेहनत ना करनी पड़े, बस एक सेटअप दे दो, बस उसी को हम फॉलो कर लें, तो दोस्त सीखना तो पड़ेगा। इजी पैसा नहीं बनेगा। इजी पैसा तभी बनेगा जब पहले हम कुछ टाइम हार्ड वर्क करेंगे विद स्मार्टनेस। हार्ड वर्क तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो हार्ड वर्क चाहिए हमें वो स्मार्टनेस के साथ चाहिए, क्योंकि वो नो दैट कि आज का डिजिटल जमाना है। तो डिजिटल जमाने के अंदर हर कोई चाहता है कि हमें एक एक्स्ट्रा इनकम मिले, साइड बाय हमें प्रॉफिट होता रहे। तो उसके लिए हमें टाइम तो देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। इम्पेशेंस, अगर आप इम्पेशेंट हैं तो ये वेबिनार भी आपके लिए नहीं है। अगर आप एक्सक्यूजर हैं, अगर आप बहाने बना रहे हैं कि मेरे पास तो भाई टाइम नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा, मेरी जॉब भी है, तो देखो फाइनेंशियल फ्रीडम किसे चाहिए? आपको। तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए तो टाइम भी आपको निकालना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी आपको करनी पड़ेगी, और जो आपको सिखाया जाएगा उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कि हो सकता है आपको 1 मंथ 2 मंथ मेहनत करनी पड़े, साथ के साथ रिटर्न आने में टाइम लगे। अब देखिए जो ओवरऑल हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? जॉब्स नहीं है हमारे पास, अगर जॉब है तो वो 5 to 10,000 के आसपास है। उतना तो आज एक रेडी वाला बंदा भी कमा रहा है। और आज का जो बॉस का प्रेशर होता है वो कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं अपना इंडिपेंडेंट वर्क करूं। और आम रिटेलर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स भी है, और जो बिजनेसमैन है उनके लिए लेबर नहीं है, ट्रैवल करने का टाइम नहीं है, वो अपने वर्क में इतना बिजी है कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इवन वो अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है अपनी फैमिली को संभालने के लिए, उनकी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व आउट करने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और उनका सोल्यूशन क्या है? हम क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या चाहते हैं हम? फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगी? देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम आने के बहुत से वे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, इन सब में हम क्या चीज सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड वाई टू वॉच टिल एंड, कि आपको इस वेबिनार में क्यों बने रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आज का वेबिनार है आई ओपनर कंसेप्ट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहां मैं आपको 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, अपने 5 स्टेप्स बताऊंगा। वो 5 स्टेप्स आप यूज करके, और उसके साथ मैं आपको कुछ बोनस देने का वायदा किया मैंने, तो वो फुलफिल करूंगा। और ये जो बोनस, इनकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। अब कहीं कह देते हैं कि ये मेरी कॉस्टिंग है, 5,000 का बोनस है, 10,000 का बोनस है, और मैं आपको रियली बता रहा हूँ ये जो बोनस मैं आपको दूंगा ना, ये प्राइसलेस है, बहुत प्राइसलेस। और जब उन बोनस को अगर आप यूज करोगे विद माई 5 सीक्रेट्स, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। और आज हम क्या सीखेंगे? क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो हम स्टॉक मार्केट से चाहते हैं, क्योंकि आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हम सीखेंगे कि क्यों हम स्टॉक मार्केट को चूज करें, जो ट्रेडर्स की मिस्टेक्स क्या होती हैं, हम एज ए रिटेलर हम क्या क्या वो मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें हमारा एम, हमारा गोल अचीव नहीं होता। कौन सा फियर और ग्रीड, हम डर और लालच की वजह से हम अपना टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते। इमोशनल साइकोलॉजी, अब क्या होता है कुछ लोगों के पास पूरा सेटअप है लेकिन इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। जब वो बेचना चाहते हैं वो बेच नहीं पा रहे, जब वो खरीदना चाह रहे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो खरीद पाए। एंड अल्टीमेट 5 स्टेप फ्रेमवर्क, स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी। स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी का मतलब ही यही है कि आपको सेटअप को सीखना है, उसको जस्ट फॉलो करना है, एंड आफ्टर दैट हमें कुछ भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम स्ट्रेस फ्री वर्क करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कहीं को ये स्टॉक मार्केट में लोग हेक्टिक हो जाते हैं। हम अब एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करेंगे कि वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होगा, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, हम अपने फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, और साइड बाय साइड हम अपना इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि वाई इन स्टॉक मार्केट।
कि हमने स्टॉक मार्केट को ही क्यों चूज किया? तो देखिए, स्टॉक मार्केट को इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि यहां पे हम लिमिटेड कैपिटल से भी वर्कआउट कर सकते हैं, कि इवन एक पर्सन 10,000 से भी अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम 100-200 पर मंथ से भी अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो कैपिटल है उसमें कोई इशू नहीं है, हम 10,000 से लेके भी इन्वेस्ट करके वहां से ट्रेडिंग करके हम 1 करोड़ तक का सफर हम तय कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, हमें किसी वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हमारे ऊपर नहीं बैठा कि जो बॉस है जो हमें ये कहेगा ऐसा करो वैसा करो। और इजीली हम कहीं से भी वर्कआउट कर सकते हैं, घर से कर सकती हैं। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो कहीं आना जाना जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो बहुत इजीली सीख सकती हैं। और अर्ली रिटायरमेंट, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा वे है जिसको अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन वे में करोगे तो बहुत अर्ली अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, कि आपको सारी उम्र कमाने की जरूरत नहीं है और आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलेगा, अपने लिए टाइम मिलेगा। क्योंकि आज क्या है, सब लोग भाग रहे हैं, एक रेस लगा रहे हैं, और उसी रेस में हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। तो हमें कुछ टाइम भी मिलेगा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए, वक्त बिताने के लिए। एंड मोस्ट, वी विल गॉट आवर फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो, अगर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो हम रिलैक्स हैं, टेंशन फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं। तो वही हमारा क्या है, मेन एम हमारा अचीव, वही हम अचीव करना चाहते हैं। तो देखिए, ये वेल्थी होने के दो रास्ते हैं। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके दो वे हैं। स्टार्ट ए स्मॉल कंपनी, हम एक छोटी सी कंपनी बनाएं, उसको एक्सपेंड करें, उसमें वर्कआउट करें, मेहनत करें, उसको बड़ा करें। एंड आफ्टर दैट सेल शेयर्स, हम उसके कुछ शेयर्स को बेच दें और हम वेल्दी हो जाएंगे। सेकंड वे क्या है, कि कोई भी सक्सेसफुल कंपनीज है उनके अंदर हम उनके शेयर बाय कर लें और भूल जाएं। तो उन कंपनी से जो हमें रेवेन्यू मिलेगा, जो डिविडेंड मिलेगा, जो उनकी ग्रोथ मिलेगी, हम उनके पार्टिसिपेट होंगे एंड वी विल गेट वेल्दी। हम वेल्दी बहुत इजीली हो सकते हैं। जैसे हमने वॉरेन बफेट का नाम सुना हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि सक्सेसफुल कंपनीज के अंदर पार्टिसिपेट किया। पहला भी क्या था, एक अपनी कंपनी बनाओ, एक्सपेंड करो, शेयर सेल करो एंड यू विल बी वेल्दी। जैसे हमने टाटा बिरला को हमने सुना था, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, तो इन्होंने सबने क्या किया, बिजनेस किया, अपनी कंपनीज बनाई, उसको सक्सेस किया। तो सबसे पहले हमें यहां देखना है कि हम किस क्राइटेरिया के पर्सन है, हम किस तरह चाहते हैं कि अपना वेल्थ हम क्रिएट कर पाए। और आपको पता है कि जो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं वो कैसे बने? जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो प्लानिंग थी वो क्या थी, इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ऐसे प्रोडक्ट बेचे जो सबकी नीड थी। सिंपल बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज इन्होंने तैयार की। जैसे हम टाटा की हम बात करें, तो उन्होंने नमक से लेके गाड़ियां तक बना दी। तो हर तरह के वो बिजनेस, हर वो छोटे से छोटा बिजनेस और हर बड़े से बड़े वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं जो आम लोगों की जरूरत है। तो दिस वे हम रिचेस्ट बन सकते हैं। एंड यू नो, सिस्टम वर्क करता है और लोग फेल होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने कैरियर के अंदर फेल हो जाते हैं। तो देखिए, सिस्टम वर्क करेगा और उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। और वो सिस्टम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कि उसके अंदर जो रिस्क रिवार्ड है वो हमारी फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो और रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम हो, देन इट्स नॉट ए गुड सेटअप। और हमें उस सेटअप को, उस सिस्टम को फॉलो भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपके पास सिस्टम भी है, आपके पास रिस्क रिवार्ड भी है, लेकिन आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको एक सिस्टम सीखना पड़ेगा, उस सिस्टम को फॉलो भी करना पड़ेगा, देन सक्सेस इज योर इन हैंड। कर लो दुनिया मुट्ठी में। सुनाओ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू स्टार्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। ये रियल स्टोरीज मेरे कलीग्स की है, मेरे स्टूडेंट्स की है। कलीग्स जो मेरे साथ वर्कआउट करते हैं और बाद में दे पार्टिसिपेट माय कोर्स और नाउ दे आर माय स्टूडेंट्स आल्सो। तो दो फ्रेंड्स थे, दो दोस्त थे, राज एंड वीर। दोनों बचपन से दोस्त थे, बचपन से एक साथ रहते थे, सारा दिन एक साथ वर्कआउट करते थे। और उनका एम क्या था कि हम एक अच्छी इनकम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छे से हम हासिल कर पाए और अपनी हैप्पी लाइफ जी पाए। भी हमें पता है कि जब दोस्त बैठते हैं तो वो सब जगह अपनी प्लानिंग करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मैं अपना वर्कआउट किस तरह कर रहा हूँ, मेरा जो एम है वो मैंने कैसे अचीव करना है। तो दोनों, राज और वीर, दोनों की एक ही एम था कि मुझे सक्सेस होना है, एक हैप्पी लाइफ चाहिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। लेकिन दोनों की जो सोच थी ना, वो अलग अलग थी। राज का वे कुछ अलग था और वीर का कुछ अलग था।
जो राज था, उसने एक शॉर्टकट रास्ता चुना। वो चाहता था कि मैं रातों रात अर्न कर जाऊं, बिना नॉलेज के ही। बहुत ज्यादा उसने रिस्क लिया और मार्केट के अंदर इंटरेस्ट एंटर कर गया। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स ली, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, जो से टिप्स मिले, उन टिप्स को फॉलो करके डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गया। यू नो, ये ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल आपने सुना भी होगा, हर जगह ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो राज ने भी वही किया, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने लगे, करने लगे। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा नहीं, डायरेक्ट किसी ने बताया और करने लगे। तो रिजल्ट क्या रहा राज का? और जब भी हम बिना नॉलेज के किसी वर्कआउट में जाएंगे, वर्क फील्ड में जाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या रहा? बिग लॉस। यहां पे राज को 5 to 6 लाख का लॉस हो चुका था। कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी और उनके माइंड में स्ट्रेस थी, टेंशन थी कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं। और यही इसके साथ में इसका एक फ्रेंड था, वीर। वीर ने क्या किया? पहले एक प्लानिंग बनाई, पेशेंसली काम किया। उसने पहले लर्निंग के बारे में सोचा, लर्निंग के बारे में, और एक प्रॉपर प्लान बनाया। प्रॉपर प्लान के तहत उसको सीखा और डिसाइड किया कि मैंने अपने सेटअप को ही फॉलो करना है। उसने मेरे से ही स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी सीखी और उसको फॉलो किया, एंड वो इजीली उन्होंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन किया। नाउ दे 5 to 6 फिगर मंथली इजीली अर्न कर रहे हैं, इजीली 50-60 थाउजेंड, इवन किसी किसी मंथ में वो 1 लाख तक भी रीच आउट कर रहे हैं। एंड यू नो, ये सब वो पार्ट टाइम कर रहे हैं। उनका जो मेन वर्क है, मेन बिजनेस है, वो कुछ और है। अब उनके पास एक प्रॉपर सेटअप मिल गया, तो प्रॉपर सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी जो लाइफ है बहुत ही पीसफुली है, हैप्पीनेस है, एंड दे आर रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री माइंड। तो यही है, दोनों ने, दोनों लोगों की, दोनों दोस्तों की अलग अलग सोच थी, अलग अलग वे था। दोनों का एम एक था, दोनों का एम एक ही था, लेकिन वे अलग अलग थे, तो उनका रिजल्ट भी अलग अलग था। तो कुछ टाइम के बाद दोबारा फिर वो दोनों दोस्त मिले, दोनों ने सेम एफर्ट किए, टाइम दिया, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट था। वो डिफरेंस कहां से आया? वो डिफरेंस आया उनकी मेहनत में, डायरेक्शन में। जो राज ने मेहनत करी थी वो डायरेक्शन लेस थी, और वीर ने जो मेहनत की थी वो एक डायरेक्शन में की थी, एक सेटअप के अकॉर्डिंग थी। तो अब राज और वीर ने, अपने दोनों ने एक दूसरे से अपने व्यूज मैच आउट किए। राज ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई भी, ये कुछ हुआ। वीर ने अपना ये बताया कि कैसे उसने अचीव किया। तो वीर ने राज को अपना सेटअप बताया, अपनी स्ट्रेटजी बताई। तो राज ने भी डिसाइड किया कि ही विल गो फॉर लर्न फर्स्ट, पहले वो सीखेगा। उसने ऑप्शन 2 चूज किया। आगे हमारे पास आएगा कि ऑप्शन 2 क्या था। एंड नाउ बोथ दे आर हैप्पी, दे आर एंजॉइंग देयर फाइनेंशियल फ्रीडम, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। एंड व्हाट इज आवर स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी? तो यहां हमारे पास जो स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी है, यहां हम 5 सीक्रेट्स की हम बात करेंगे। 5 सीक्रेट्स, 5 स्टेप्स, जिनको हम फॉलो करके अपने लाइफ को इजीली स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मैं 16 ईयर से टीचिंग कर रहा हूं। बेसिकली आई एम ए मैथ टीचर। हजारों स्टूडेंट्स मेरे से मैथ सीख चुके हैं, एंड वो अपनी लाइफ को बेटरली एंजॉय कर रहे हैं। इवन बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों तक भी पहुंच चुके हैं वो। और स्टॉक मार्केट की बात करूं तो फ्रेंकली कहूंगा कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम मैंने यहाँ स्पेंड नहीं किया। मेरा सिर्फ मोर देन 3 ईयर, 3 to 4 ईयर्स का ही एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर। एंड वी आर पैशनेट एंड कमिटेड टू एनहांस यू। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हम वी आर पैशनेट कि हम आपके एम को अचीव करने में हेल्प करते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको कि स्टॉक मार्केट में आने का रीजन मेरे स्टूडेंट ही हैं। उन्होंने ही मुझे फोर्स किया कि सर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, लेकिन सीखना आपसे ही है, हमें कोई और मेंटर नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ वो काफी टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा सर नहीं, हमें आपसे ही सीखना है। तो उनकी वो फीलिंग्स देखकर, उनका वो प्यार देखकर, तो फिर मेरे मन में भी आया भी चलो कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तब से मेरा एक ही एम बना कि मैं वो सब करूंगा, वो सब सीखूंगा जिससे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। फिर मैंने काफी कोर्सेज भी किए, मोर देन 1.5 लाख रुपीज मैंने खर्च कर दिए
मार्केट को समझा कि कैसे लोग मार्केट के अंदर इतना अर्न कर रहे हैं, क्यों इतने लोग लॉस कर रहे हैं, ऐसा कौन सा सेटअप है जो हर तरह की मार्केट में वर्कआउट करता है। फिर मैंने कई सेटअप टेस्ट करने के बाद अपना एक सिस्टम डेवलप करा, और उस सिस्टम को मैंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को करवाया। उन्होंने किया, टेस्ट किया, एंड देन दे गॉट बेनिफिशियल। एंड उनके रिस्पॉन्स को देखकर ही अब मेरा जो एम था एक स्टेप और आगे हो गया। अब मेरा एम क्या है कि खासकर जो मिडल वर्ग है, यंगस्टर्स है, जो हाउस वाइफ है, जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही मैंने एक प्लान किया। और मैं चाहता हूं कि मैं एटलीस्ट कम से कम 1 लाख लोगों तक अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर पाऊं, अपना जो सेटअप है उनको सिखा पाऊं। तो यही मेरा एम है। होपफुली वी विल गेट सून। चलिए, ये देखिए मेरा ऑन रिजल्ट। दिस इज द रिजल्ट अबाउट FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो यहां मैंने क्या किया, सिर्फ 50,000 फंड लिया, एंड विद इन 1 मंथ, एंड माई अचीवमेंट वाज रिटर्न इज मोर देन 100%। तो देखिए यहां पर मैंने बहुत सारी ट्रेड्स नहीं करी, बहुत लिमिटेड सी ट्रेड्स की, और वहां मुझे 100% की रिटर्न भी मिला। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 100% रिटर्न ही मिलेगा, वो चीज डिपेंड करती है हमारी प्लानिंग के ऊपर, हमारी टाइमिंग के ऊपर, हमारी रिसर्च के ऊपर। अब इनसे मिलिए, सोनू नागपाल जी, जो सिरसा से हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं। इन्होंने मेरे से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सीखी, और इन्होंने 6 to 9 मंथ ट्राई भी किया, एंड नाउ दे आर यूजिंग वेरी वेल। और इन्वेस्टमेंट प्लान सीखने के बाद, वहां रिजल्ट लेने के बाद, इन्होंने अब मेरे जो नेक्स्ट स्टेप रिसर्च प्रोग्राम है मेरा, उसमें भी एनरोल किया है। ये है मुकेश सिंगला जी, ये भी अकाउंटेंट है। इन्होंने भी मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप ज्वाइन की, और वहां पे इन्होंने कॉन्फिडेंस हासिल किया, लर्न किया, एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों, बचपन में हम सुनते थे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। हम अक्सर सुनते थे, बड़े बड़े हमारे जो फैमिलीज वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जब भी हम कहीं वेस्टेज करते थे ना, तो हमें बोलते थे कि पैसा बचाओ, पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं। अब जाकर मुझे भी पता चला कि पैसों का भी पेड़ होता है, बस बीज भी वैसा होना चाहिए, और वैसी मेहनत और संभाल भी होनी चाहिए। तो पैसों का भी पेड़ होता है, और वो पैसों का जो बीज होगा, पौधा होगा, वो पैसों के पेड़ में बन जाएगा। और आज हम वही पेड़ लगाना सीखेंगे कि किस तरह हम पैसों का एक पौधा लगाएंगे जो आने वाले टाइम में हमें एक पैसों का पेड़ बनकर हमारे लिए काम करेगा। तो मिलिए मिसिस बलजीत कौर, ये एक हाउस वाइफ है। इनका एक एम था फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने का, लेकिन इनके लिए एज ए हाउस वाइफ बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि अपनी फैमिली को और अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करें। उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जब ये मेरे कॉन्टेक्ट में आए, तो इनको मैंने एज ए कोच, एज ए मोटिवेटर, इनको मैंने गाइड किया। तो नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। अब ये अपने जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। इन्होंने इंडियन मार्केट से स्टार्ट किया था, नाउ दे आर आल्सो डूइंग वेल इन फॉरेक्स मार्केट आल्सो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट प्लेयर कौन कौन सी तरह के होते हैं। अब देखिए, स्टेक मार्केट के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के प्लेयर होते हैं, बिग प्लेयर एंड स्मॉल प्लेयर। बिग प्लेयर्स में क्या है, FIIs, DIs। स्मॉल प्लेयर्स कौन से हैं, रिटेलर्स। रिटेलर्स में भी आगे 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के पर्सन होते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स और नोवाइस ट्रेडर। एंड यू नो कि जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना लूज ही करते हैं, कि 90% लोग 90 डेज के अंदर ही अपना लॉस करके इस मार्केट को छोड़ देते हैं, और वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, जुआ है। लेकिन ये जो पैसा इनका लॉस हो रहा है वो कहां जा रहा है, वो कहां जा रहा है, इस यहाँ प्रॉफिट में। और इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किनका बन रहा है, बिग प्लेयर्स का, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का। तो ऑलमोस्ट जो लॉस नोवाइस ट्रेडर्स करते हैं वही प्रॉफिट बनता है बिग प्लेयर्स का, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का जीरो सम गेम है, एक का प्रॉफिट तो एक का लॉस। अब बात आती है कि जो FIs हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ये क्यों सक्सेस हो रहे हैं। ऐसा इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे ये पैसा कमा रही है। तो आज हम वही जानेंगे कि इनका कौन सा सेटअप है जिसको हम फॉलो करके इनसे भी एक कदम आगे रहकर हम कैसे वर्कआउट करें। तो हमें क्या बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स। उससे पहले अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती है हम एक्सपेंसिव खरीदते हैं, महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं, तो हमें लॉस ही होगा। सप्लाई एरिया में हम बाइंग करते हैं, डिमांड जोन में हम बेचते हैं, कि जब खरीदने के टाइम में बेचते हैं, बेचने के टाइम में खरीदते हैं। आपको भी लगा होगा कि जब मैंने स्टॉक खरीदा तो प्राइस कम हो गया, जब मैंने बेच दिया प्राइस अप हो गया। नो स्टॉप लॉस, स्टॉक मार्केट में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है नो स्टॉप लॉस। हम अपना स्टॉप लॉस कट नहीं करते,
उसको इंक्रीज करते रहते हैं। स्मॉल रिवॉर्ड बिग रिस्क, हम बहुत बड़े रिस्क ले लेते हैं और रिवार्ड के रूप में कुछ भी नहीं मिलता हमें। और मल्टीपल सेटअप यूज करते हैं, हम ये भी सीख लें वो भी सीख लें, हर तरफ से सीखने की कोशिश करते हैं। एक सेटअप सीखा, 2 दिन ट्रेड किया, फिर नए सेटअप पे। देखो कोई भी सेटअप है, जब तक आप उसके अंदर 100 ट्रेड्स नहीं ले लेते, आप नहीं बता सकते कि वो सेटअप अच्छा है या बुरा है। एंड मोस्टली नो इन्वेस्टमेंट ऑन लर्निंग, हम सीखने पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। हम मार्केट में आएंगे, डायरेक्ट पैसा लगाना चाहते हैं। अब देखो, हम कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उससे पहले हमने 20 साल मेहनत की होती है। 15 से 20 साल तक हम हार्ड वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर जाकर हम अर्निंग पे जाते हैं। और जब स्टॉक मार्केट की बात आती है, तो हम क्या चाहते हैं कि बस एकदम हम पैसा लगाओ, और रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है उसका कुछ भी नहीं, लॉस लॉस लॉस। तो दोस्तों, हमें ये जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स है, अब आप इसमें से इवेल्युएट कर सकते हो इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हो। अब बात आती है कि हम एज रिटेलर्स, हमारे डिसीजन क्यों वेरी कर जाते हैं। हम ट्रेड लेने से पहले हमें पता होता है कि हमारा ये टारगेट है, लेकिन हम ट्रेड के बीच में डोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिटेलर्स हैं, वो न्यूज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। भी न्यूज में जो खबरें चल रही हैं, उससे बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाएंगे। मार्केट का जो सेंटीमेंट है, उसको देख के घबरा जाएंगे, अपने जो सेटअप है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। और जो सारा दिन हम यूट्यूब टेलीग्राम देखते हैं, वहां पे चीख चीख कर वो ये कह रहे हैं ये स्टॉक बाय करो, ये बाय करो, हम जो हमारा खुद का सेटअप है, हम वहां पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। फिर पेड सर्विस के ऊपर आ जाते हैं। हम अपने दोस्तों से टिप्स लेते हैं कि मेरे किसी दोस्त ने कहा भी फलाना स्टॉक्स ले ले, हम ले लेते। और कई बार गट फीलिंग पता क्या होती है? जो हम ये कहते हैं यार नहीं यार मैंने को ट्रेड ले ली, मान लो 2% 3% मेरा लॉस एसएल है, एसएल तक पहुंचा, मैं क्या करूँ नीचे, नहीं यार ये ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, विदाउट एनी सेटअप। गट फीलिंग को फील करना कि नहीं यार मुझे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स प्रॉब्लम। मैजिक का सॉफ्टवेयर, हम क्या चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, बस सॉफ्टवेयर हो अपने आप वर्कआउट करे और हमें हमें पैसा आता रहे। तो आपको भी पता है कि पैसा ऐसे नहीं आएगा, पैसा आएगा मेहनत से, एक सेटअप से। देखो एक सेटअप जो आपने सेट कर लिया, देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी इश्यू। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इमोशनल मैनेजमेंट की, ग्रीड और फियर की। हम जब हमें खरीदना चाहिए तब हम खरीद नहीं पाते, जब हमें सेल करना चाहिए, बेचना चाहिए, हम बेच नहीं पाते। तो जो हमारे ग्रीड और फियर है वो इस तरह से पैटर्न चलता है। हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए और हम खरीदते कहाँ हैं? इस एरिया पे। बट आफ्टर दैट थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव रिटर्न मिल भी जाता है, एंड आफ्टर जब प्राइस डाउन जाता है तो हम डर की वजह से इसको बेच नहीं पाते, फिर यहाँ पर आके हम इसको बेच देते हैं, तो हमें लॉस होता है। तो जो सेटअप है हमारा, वो आपको यहाँ पे एंट्री करवाएगा। जब यहाँ पे प्राइस होगा, हम बाई नहीं करेंगे, हम बाई करेंगे तब जब उसको सही उसका एक्यूरेट टाइम है। अब आप भी सोच रहे हो सर आप कब से फाइनेंशियल फ्रीडम्स की बात बात कर रहे हो, प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हो, अब हमें सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि हर बंदा क्या चाहता है कि यार मुझे तो सोल्यूशन ही चाहिए। तो आज हम वो सोल्यूशंस ढूंढेंगे। आर यू रेडी? चलिए मिलिए मिस्टर राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी बहुत अच्छा ये वर्कआउट कर रहे हैं। राजवीर जी मेरे से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सीखने आए थे ऑफलाइन, एंड इमीडिएट उसी वर्कशॉप के बाद इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि सर मुझे रिसर्च का प्लान बताओ, कि मुझे रिसर्च करना भी सीखना है। और इन्होंने मेरे रिसर्च प्रोग्राम को फॉलो किया, एंड इवन उस रिसर्च प्रोग्राम को फॉलो करके ही और अपने कुछ स्ट्रेटजीज बनाकर ये ऑप्शन के अंदर भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो रहे हैं। इनके बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये वर्कआउट कर रहे हैं। चलिए अब हम अपने 5 सीक्रेट्स पे बात करते हैं। पहला सीक्रेट, इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट। अब एज ए रिटेलर हमें ये पता ही नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह उनका माइंडसेट वर्क करता है। तो वो माइंडसेट हम कैसे जानेंगे? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी से। हमें ऑलरेडी पहले पता होगा कि कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट ले पाएंगे, हम अपना प्लान कर पाएंगे। तो जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह वर्क करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई से ही। उन्हें उनका प्लान होता है कि हमने यहीं पे ही बाय करना है, यहीं पे हमें सेल करना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट सीक्रेट, कि हम उनके माइंडसेट को रीड करेंगे कि उनका माइंडसेट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एडवांस में एक प्लान करेंगे कि हम उनसे पहले किस तरह एंट्री लें। तो फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट सीक्रेट। मिलिए अजय जी से। ये एक बैंक एम्प्लॉई हैं, तो इन्होंने भी हाल ही में मेरा कोर्स ज्वाइन किया है, और दे आर लर्निंग वेरी वेल एंड यूजिंग। तो इनकी जर्नी भी बहुत अच्छी रही है। तो देखो हमें वर्कआउट कैसे करना है, इंस्टीट्यूशंस की तरह, प्रोफेशनल्स की तरह। बहुत ट्रेड कर लिया हमने नोवाइस ट्रेडर्स की तरह, अब नोवाइस नहीं, प्रोफेशनल बनना है। तो आज से आप एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आओगे, खुद से प्रॉमिस करोगे कि बस अब और नहीं, अब मुझे
प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ही वर्कआउट करना है। सेकंड सीक्रेट्स, ये क्या है, ट्रेड स्कोर, कि जो भी हम अपनी रिसर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, वहां हम मार्क्स देंगे कि मान लीजिए 20 में से मेरे कितने मार्क्स आए, कि उस मार्क्स से हमें ये पता चलेगा कि मेरा सेटअप कितना अच्छा है कितना बुरा है, मुझे यहाँ एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, भी 100 में से 35 मार्क्स आएंगे तो पासिंग है, अगर वो 80 है तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है। तो उसी तरह हम ट्रेड्स की ब्रिलियंसी भी चेक करेंगे कि किस तरह हम उसको समझ सकते हैं, उसकी ट्रेड्स के अंदर हमें एंटर लेना है या एंटर होना है या नहीं होना। एंड आफ्टर दैट थर्ड सीक्रेट, ट्रेड बूस्टर्स एनहांसर, कि जो मेरा ट्रेड सेटअप है उसकी एक्यूरेसी को मैं किस तरह इंक्रीज कर सकता हूं। उसमें हमारे पास हम करेंगे एडवांस एनालिसिस, कि एडवांस के अंदर हम बता सकते हैं कि आने वाली टाइम में जब मेरे स्ट्रक्चर के अंदर, मेरे जोन के अंदर प्राइस आएगा तो वो ट्रेंड वहां कैसा होगा, मेरा कैसा डिसीजन होगा, हम एडवांस में बता सकते हैं। EMAR, ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपनी जो ट्रेड है उसको बूस्टअप करेंगे। इससे हमारी जो एक्यूरेसी है 80 to 90% तक भी जाएगी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा। देखो मैंने आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखाना नहीं चाहता था, क्यों, क्योंकि देखो ये इनकी मेहनत है, इनका रिजल्ट है, इनकी मेहनत इनका रिजल्ट। अब किसी के प्रॉफिट से आपको क्या, आपको तो चाहिए भी मेरा खुद प्रॉफिट हो, वही मैं चाहता हूं। नेक्स्ट सीक्रेट है फोरकास्ट एंट्री एग्जिट, कि मैं एडवांस के अंदर अपना ट्रेड का बता पाऊं कि एंट्री मेरी कहां होगी, एग्जिट मुझे कहां लेना है, कहां मुझे स्टॉप लॉस लेना है। तो ये हम करेंगे MTF मेथोडोलॉजी। तो MTF मेथोडोलॉजी बहुत ही अच्छा है। यहां हमारा क्या होगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। जहां पे अगर आप स्टॉप लॉस मान लीजिए 20 रुपीज का ले रहे थे, इस मेथड से अगर आप सर्च करोगे तो वो स्टॉप लॉस आपका 12 to 13 रुपीज तक भी आ जाएगा। एंड नेक्स्ट फिफ्थ सीक्रेट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। अगर हम सब कुछ सीख भी जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमें कितनी चीज लेनी है कितनी नहीं लेनी। किसी के तो हम 10 स्टॉक ले रहे हैं, किसी के 1000 स्टॉक्स ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम करता है। तो जिससे हमारा जो मनी मैनेजमेंट है वो हमें नहीं ले रहा, हम जो रिस्क लेने चाहते हैं वो हमें नहीं पता कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट हम सीखेंगे फिफ्थ सीक्रेट्स के अंदर। उसमें हम एक्सेल कैलकुलेटर भी यूज करेंगे, जिसमें सिर्फ आपने अमाउंट फिल करनी है, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना स्टॉक लेना है। इमीडिएट 5 सेकंड्स के अंदर आप बता पाओगे कि मुझे इस ट्रेड के अंदर 10 स्टॉक्स लेनी है या 100 लेनी है। तो ये है हमारे पास 5 सीक्रेट्स, 5 स्टेप्स। इन 5 स्टेप्स को, 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके हम स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम सक्सेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडर्स। देखो मार्केट के अंदर ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अनएजुकेटेड ट्रेडर्स। अनएजुकेटेड क्या होते हैं, जिन्हें कुछ भी मतलब नहीं है, किसी ने बताया तो वो ट्रेड ले ली, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब बाद में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तब वो सोचते हैं। ये होते हैं अनएजुकेटेड ट्रेडर्स। एक होते हैं एजुकेटेड। एजुकेटेड क्या होते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं, वो जो सुबह सुबह न्यूज चैनल खोल के बैठ जाएंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, वहां पे जो आइडियाज लेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे। ये भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। सक्सेस कौन से होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स। ये क्या करते हैं, अपने एक सेटअप को फॉलो करते हैं। और अब आपको क्या बनना है, स्मार्ट ट्रेडर्स। तो भूल जाओ आज के बाद कि मैंने न्यूज चैनल्स को देखना है, अपने फ्रेंड से टिप्स लेनी है, पेड कनेक्शन नहीं। आज से मुझे स्मार्ट ट्रेडर बनना है। तो देखिए एक नोवाइस से प्रो ट्रेडर्स कैसे बनेंगे। सबसे पहला काम है लर्निंग। हमें एक सेटअप कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लर्न कर लो बात खत्म, नहीं। पहले किसी भी सेटअप को, किसी भी थ्योरी को सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। उसको भी आप प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस होगी तो आपका एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, और जब एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा तो आप एक्सपर्टाइज बन जाओगे, और जब एक्सपर्टाइज बन जाओगे देन यू आर द प्रो ट्रेडर्स। एंड देन ये पैटर्न फिर चलता जाएगा, एक्सपर्टाइज बनने के बाद ये नहीं काम खत्म, फिर लर्निंग। देखो ये तो काम ही ऐसा है, जब तक मार्केट के अंदर हम लर्न करते रहेंगे, एक सेटअप को फॉलो करेंगे, देन वी विल अचीविंग मोर एंड मोर। ये है मिस्टर आशीष, PhD कर रही हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रही हैं। इन्होंने मेरा कोर्स लिया और इन्होंने इतना अच्छा वर्कआउट किया कि इन्होंने से मेरे से 2 बारी बात करी। एक बार ये मेरे से ऑफलाइन मिले, इनको मैंने सारा सेटअप बताया, और एक बार इनके मैंने ऑनलाइन डाउट लिए कि जो हमारा जो कोर्स है वो इतना अच्छा था कि इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि हमारा किस तरह ये वर्कआउट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। मिसिस दीपिका ये साइंस टीचर हैं। देखो एज ए टीचर तो टीचर्स बहुत अच्छे से जानता है कि जो हमें नॉलेज मिल रही है किस वे में मिल रही है। एंड नाउ दे आर टीचिंग एज वेल एज ट्रेडिंग, दोनों बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं। अब ये मिलिए मीट मिस्टर रमन, इनकी एज 20 ईयर से भी कम है, ये भी मेरे स्टूडेंट भी हैं, और नाउ दे आर लर्निंग स्टॉक मार्केट। तो बहुत अच्छा ये वर्कआउट कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट इज योर बिगेस्ट एसेट्स, सबसे बड़ा बिगेस्ट एसेट आपका क्या है, योर माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में है देन यू कैन अचीव एनीथिंग। तो दोस्तों अब आपके पास 2 ऑप्शन है,
ऑप्शन 1 है स्लो लेन। स्लो लेन का मतलब है कि आप चाहते क्या हो, मतलब कि जहां आप हो वही हो, वही वर्कशॉप अपने बार बार अटेंड करनी है, कभी किसी की वर्कशॉप अटेंड कर ली, कभी किसी की अटेंड कर ली, कभी कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, कभी टेलीग्राम पे टिप्स ले लिए, और जहां हो उसी प्रोसेस में। सेकंड ऑप्शन क्या है, मेक ए प्लान ऑफ एक्शन। एक आपके पास प्लान होना चाहिए कि आपने किस तरह वर्कआउट करना है। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है, उसके ऊपर एक्ट करते हो, देन यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन 2। ऐसा ही किया था राज और वीर ने। पहले वीर ने किया, फिर उसको फॉलो करके राज ने भी क्या किया, ऑप्शन 2 चूज किया। अब देखिए, कोई भी आपका जो माइंडसेट है, तो वो आपको रोक देता है कि मैं आपको यही बोलूंगा कि आप हर उस चीज से नाता तोड़ दो जो आपको सक्सेस होने से रोक रही है। आपके अंदर माइंड में कोई नेगेटिविटी है, फेलियर्स का डर है, कोई रिग्रेशन हो रही है, कंफर्ट जोन है कि यार नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा यार, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, नहीं यार, निकलना पड़ेगा हमें उस दौर से। अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, तो हमें आना पड़ेगा प्लान ऑफ एक्शन। तो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर प्लान ऑफ एक्शन? अगर आप रेडी हैं तो यही है मेरा सबसे पहला बोनस आपके लिए। आई विल मेक स्पेशल प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू। मैं पर्सनली आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए एक प्लान बनाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ एक कॉल बुक करनी पड़ेगी। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप अपनी स्ट्रेटजी कॉल बुक कर सकते हो, या फिर आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे हाई सेंड कर देना, एंड देन मेक फर्दर प्रोसेस। तो दिस इज द, और इस चीज की कोई भी कॉस्टिंग नहीं है, बिल्कुल फ्री। देखो प्लान ऑफ एक्शन, देखो कभी भी सक्सेस होने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्लान। हमें स्ट्रेटजी चाहिए कि हम अपने आप को किस तरह वर्कआउट करें। सो दिस इज द फर्स्ट गिफ्ट फॉर यू, फर्स्ट बोनस फॉर यू। सेकंड, यू विल गेट फ्री ई बुक अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कुछ ई बुक्स मिलेगी जहां पर आप स्टडी करके अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। अगर आप वो बोनस चाहते हो तो मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए, आई वांट फ्री ई बुक्स। नेक्स्ट, यू आर एलिजिबल फॉर द डेमो सेशन। आपने इतना टाइम मुझे, कितना कीमती समय दिया, तो मैं आपको अपने डेमो सेशंस आपके लिए दूंगा। अगर आप वो चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, आप मेरे इस व्हाट्सएप लिंक के ऊपर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप ऐड हो सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ मार्केट से रिलेटेड न्यूज, टिप्स तो मैं नहीं कहूंगा, एक नॉलेज मिलेगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप खुद को डिसीजन ले सकते हो। तो ये है मिस्टर राजेंद्र जी, इन्होंने मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप ली और बहुत अच्छे से आज डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रही है। इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, इनके अंदर पेशेंस नहीं था, ये डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे थे, लेकिन अब नाउ दे आर डूइंग गुड। मंगल सिंह जी, ये बिल्कुल फ्रेशर्स थे, इन्होंने कभी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सुना था, बस किसी ने सुना और मेरे साथ कॉन्टेक्ट में आए, और इन्होंने बहुत अच्छे सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। और ये राजवीर सिंह जी, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। देखो, अर्न करने के लिए यही है कि हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा और अच्छे से उसको फॉलो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। देखो, सब चीज है मेहनत की, टाइमिंग। तो दोस्तों, व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ? बुक योर फ्री कस्टमाइज रोड मैप फॉर यू। आप अभी मेरे से कनेक्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए कस्टमाइज रोड मैप बना पाऊं कि आप किस तरह ये चीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी तक अगर आपने मैसेज नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और दिए हुए लिंक को क्लिक करके अपना फ्री कस्टमाइज रोड मैप आप प्लान कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। सो थैंक यू।